या नफ्सु इन लम तज़फरी ला तज़ई। ये इस वक्त तकरीबन सुबह के 6:30 बजे हैं और माशाल्लाह जो हमारी रात गुजरी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे बहुत ज़्यादा पुरसुकून की नींद आई कल रात, क्योंकि पीछे ये दरिया की आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये शोर दरिया का सुन सकते हैं। इसमें बड़ी ज़बरदस्त नींद आती है इंसान को। तो मेरी रात बड़ी परफेक्ट गुजरी कल। और अभी मैं तकरीबन सुबह उठा और नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे हमारी सी होटल रूम में नमाज़ पढ़ने की भी जगह है, अंदर एक छोटा सा रूम बनाया इन्होंने। तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस भी बता दूँगा और ये सुबह की जो सीनरी है ये भी आप सबको बता दूँगा। तो अभी मैं तकरीबन जब सुबह उठा और मेरी जैसी नज़र बाहर शीशे से गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ इस जगह की खूबसूरती देखे। और वैसे ही मेरे दिल से ये बात निकल गई कि यार ये जगह तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप देखें ये दरिया है। असल में ये जो हमारा होटल रूम है इसका बिल्कुल इसमें जो है एक बालकनी है और इसी बालकनी से जो है ये पीछे सारा का सारा व्यू नज़र आता है। वहाँ पे जो पहाड़ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं शायद वो भी आपको नज़र आ रहे हों। फिर उसके बाद ये दरिया यहाँ से बह रही है और इसकी जो शोर है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये दरिया तो आगे बहती चली जा रही है, इसका तो मंजिल ही बहना है। उसके अलावा सामने छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा होगा और ये नीचे एक छोटी सी जगह है खाने की। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है और वाकई में जितने भी लोग कहते हैं कि कश्मीर जो है इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन, सो दे आर राइट। और मैं जब पहली दफ़ा यहाँ पे आया उस वक्त भी मुझे ये एहसास हुआ, लेकिन अभी जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद आया तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि वाकई ऐसा है। तो ये है मुज़फ़्फ़राबाद। ये अभी पूरा मुज़फ़्फ़राबाद नहीं है। इंशाल्लाह आज की हमारी प्लानिंग ये है कि हम जाएंगे, विज़िट करेंगे, मुज़फ़्फ़राबाद भी देखेंगे, मुज़फ़्फ़राबाद के आगे पीछे जितने भी छोटे बड़े शहर हैं वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। और एक्सप्लोर करेंगे कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो है साथ घुमाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। कहाँ जा रहे हैं? ये इस वक्त हम अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, नाश्ते में क्या कहेंगे? नाश्ते में भी देखते हैं। वो कह रहे थे क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि कश्मीर का जो अपना यहाँ पे जो रिवाज है, जो यहाँ का फेमस खुराक है, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। ये इस वक्त जो है यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में बारिश हो रही है। ये वाली जो साइड है यहाँ पे बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन ये साइड बिल्कुल खाली है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। यहाँ पे आके बारिश ख़त्म हो जा रही है। वो देखें उस साइड पे बारिश हो रही है, इधर नहीं हो रही है। ये जगह बिल्कुल खाली है। सर कश्मीर के सौगात क्या है? कश्मीर की वैसे तो बहुत सारी सौगात हैं। कश्मीर असल में ये ऐसा खिता है ना जिसके ऊपर पाकिस्तान का कल्चर जो है बड़ा डोमिनेट इस तरह से है कि अगर आप मीरपुर बिब्बर की साइड पे जाएं तो वहाँ पे पंजाब का कल्चर डोमिनेट है। और ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है यहाँ पे ये जो हज़ारा डिवीज़न है इसका कल्चर डोमिनेट है। ठीक है, लैंग्वेज और बाकी चीज़ों में असर नज़र आते हैं सकाफत में। यहाँ की वैसे जो मशहूर चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट में अखरोट है। वैसे कश्मीर में बाद जगहों पे बहुत सारी जगहों में खुबानी, आलू बुखारा ये भी होता है, बहुत अच्छा होता है, नाशपाती होती है। और वैसे बाकर खानी नाश्ते के लिए और कुल्चा ये मशहूर है यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद का। और उसके बाद जो है गुश्ताबे ये मुज़फ़्फ़राबाद के मशहूर है। ये होते गुश्ताबे जो है बेसिकली ये कोफ्ता टाइप डिश होती है, जैसे कोफ्ते होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी रेसिपी चेंज होती है। वो है बेसिकली आपको मुज़फ़्फ़राबाद के अलावा शायद कहीं और ना मिले, खास खुसूसन यहाँ की डिश है। इसी तरह कश्मीरी कुल्चा आपको खैर हर जगह पे मिल जाता है, लेकिन पहले वो सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद की सौगात होता है। लोग अपने जो लोग जिनके कोई विज़िट करने आता था ना तो उससे फरमाइश करते थे कि हमारे लिए कश्मीरी कुल्चा लेके आना। कश्मीरी कुल्चा बेसिकली इतना छोटा सा एक कुल्चा होता है और हार्ड सा वो मैं आपको शाम को इंशाल्लाह खिलाऊँगा। उसको चाय में डुबो के खाते हैं। इंशाल्लाह हम निकलने से कौन सी जगह जाना है? चनासी। पीर चनासी। ठीक है सर, इंशाल्लाह वहाँ पे विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ क्या होंगी वहाँ पे? वहाँ पे इंशाल्लाह विज़िट कर रहे हैं और थोड़ा सा घूमेंगे और इंशाल्लाह सैर व तफरीक करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये सारे आपको कब्र में पहुँचते हैं। इस वक्त हम पीर शनासी पहुँच चुके हैं और ये पहाड़ का टॉप है और यहाँ से ये आपको ये व्यू नज़र आ रहा होगा कि ये घर है और ये घर जो है बर्फ़ के अंदर धंस चुका है। मतलब यहाँ पे घर थे और इतनी बर्फ़बारी हुई है कि घर
बर्फ़ के अंदर जो है डांस स्टूडियो सिर्फ ये नहीं है, बल्कि यहाँ से के जो है बहुत खूबसूरत बर्फ़ है और वहाँ से जो है कश्मीर का बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। और वो जो पीछे पहाड़ है उससे पीछे पहाड़ पर फिर जो है मकबूजा कश्मीर है। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, वाकई में यहाँ पे सर्दी बहुत है। ये इस वक्त अभी बर्फ़ भी बर्फ़ हल्की हल्की सी हो रही है, बहुत हल्की हो रही है, लेकिन बर्फ़ अभी भी बरस रही है। पता होता जैकेट पहन के आ जाती है। हमको नहीं पता था, गर्मी से निकला है। امسكي يا نفس بالمجد العظيم। ये जगह जो है ये भी उसी पीर शनासी का ही हिस्सा है, लेकिन ये उसकी आगे बहुत ज़्यादा आगे जब आप जाते हैं तो ये उधर है। और यहाँ से भी एक दूसरे साइड का रुख नज़र आता है पहाड़ी से आपको, और बहुत ज़बरदस्त सर्दी है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त सर्दी है यहाँ पे। يا نفس ये बर्फ़बारी फिर शुरू हो गई, और इस दफ़ा बड़ी शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, मतलब जब आप यहाँ पर आए तो आपको पहले क्या देखने को मिला? और ये एक किस्म का टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज़म स्पॉट है। यहाँ पे लोग आते हैं, फैमिलीज आती है विज़िट के लिए। और क्योंकि ये जगह टॉप पे है, एक पहाड़ है, और यहाँ पे सर्दी भी होती है, और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो लोग बहुत पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, रेस्ट रूम्स बने हुए हैं, उसके अलावा जो है रेस्ट हाउसेस बनी हुई हैं। यहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं, यहाँ पे लोग जो है शॉपिंग भी करते हैं, गर्म खुराक भी खाते हैं, तो इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे लोग फैमिलीज आती हैं यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए। बेसिकली यहाँ का मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त है, ठंड है। ये अभी आग लगी हुई है, बोन फायर, और इसके इर्द गिर्द हम सब जमा हुए हैं, और यहाँ पे अभी बैठते हैं और थोड़ा सा खुद को गर्म करते हैं। सर्दी काफ़ी है यहाँ पे, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू। इस वक्त जो है पीर शनासी में ये एक छोटा सा आप रेस्टोरेंट सा अकेले छोटा सा हम उधर बैठे हैं। चाय हमने पी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। और इस जगह के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो टॉप है, ये पीर शनासी जो प्लेस है, ये तकरीबन ज़मीन से जो है सतह समंदर से 9750 फीट ऊपर है। और इसके अलावा जो मुजफ्फराबाद शहर है, मेन शहर, वहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो 32 किलोमीटर है। ये इस वक्त जो है बर्फबारी थोड़ी तेज़ हो गई है, तो प्लान कर रहे हैं अंदर जाने की। अच्छा, तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई है। अच्छा, सर्दी और भी ज़बरदस्त हो गई। हुई। यहाँ पे मौसम ऐसा रहता है कि कभी धूप निकल आ जाती है, कभी हल्की हवा शुरू हो जाती है, कभी हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो जाती है, और कभी ऐसी तेज़ बर्फबारी शुरू हो जाती है। और ये जो है, ये जहाँ पे हम बैठे थे वो रेस्टोरेंट सा था, ये उसका बिल्कुल अपोजिट साइड है। और थोड़ा सा आगे हैं तो ये जगह है, यहाँ से फिर पूरी जितनी भी पहाड़ी है उन सब का व्यू यहाँ से नज़र आता है। अक्सर जो दोस्त वगैरह फैमिली के लोग होते हैं वो इसी तरीके से बर्फ़ उठा के जो है एक दूसरे पर मारते रहते हैं। ये इस वक्त जो है हम पीर शनासी ये जो प्लेस है उसके बैक साइड पे खड़े हैं, और यहाँ पे और भी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउंटेन के दरमियान, ये जो पहाड़ है इसके दरमियान ये हल्का सा रास्ता गया है। अक्सर लोग होते हैं 15-20 मिनट की वॉक है दूसरी उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा भी है, बीच में एक छोटी सी मज़ार भी वहाँ पे जो है बनी हुई है। तो अक्सर लोग जो है यहाँ पे इस रास्ते से जो है उस दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो बड़ी खूबसूरत है, ठंडी हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।